अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुबशर। हम लोग जो अपने क्वेश्चंस की सीरीज करते हुए आ रहे हैं उसमें से अब हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 भी आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अपना हल स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, देखिए थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं और ये हमारे पास मीन है। इसको हम लोग बोलते हैं तरफैन, और ये हमारे पास वस्तैन, ये जो दरमियान में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जी तरफैन का हाथ से जरूर वस्तैन का हासिल ज़रा। तो तरफैन का हासिल ज़रा यानी कि 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स। 8 multiplied by 25, 8 fours are 100, sorry 25 fours are 100 और 25 8s are 200। तो हमारे पास आएगा 200 माइनस, या इसको आप एक और स्टेप कर लें, 8 इंटू 25 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। इसको हमने ओपन कर लिया है, इसी तरह इसको ओपन कर लेते हैं। 11 इंटू 16 माइनस एक्स और माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया 25 8s आर 200 माइनस 8x माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 11s आर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा, माइनस 11x माइनस 16x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी 200 माइनस 25, तो ये हमारे पास बन जाएगा 175। 200 में से 25 माइनस कर दिए, ये प्लस 200 है तो माइनस 25, सॉरी ये नहीं होगा, माइनस 25 एक्स था, तो ये हमारे पास 200 एज इट इज रहेगा, माइनस 8x और माइनस 25 माइनस 33 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 176 माइनस, दोनों सेम साइन है, ऐड होगा 16 और 11 बन गया जी हमारे पास 27 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। उन सारी वैल्यूज को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 200, मैं दूसरा मार्क कर लिया हूं, तो प्लस 176 इधर आके हमारे पास हो गया जी माइनस 176, माइनस 33 एक्स पहले ही इधर है,
और -27x इस तरफ आके हो गया जी +27x। देन हमारे पास है +x², वो पहले ही साइड पे था, और दूसरा आ गया हमारे पास +x² इक्वल के इस तरफ आके हो गया जी -x² इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखें आप, इस x² के साथ +x और -x² कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया 200 - 176, तो ये बन गया हमारे पास 24 -33x + 27, तो ये हमारे पास बन गया -6x इक्वल्स टू 0। 24 इज इक्वल टू -6x उधर जाके क्या हो गया जी +6x। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू x। कैंसिल आउट कर लें, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास आंसर है। ओके, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो एक्सरसाइज 3.3 का है कि चौथा मुतनासिब मालूम करना है हमने। एक तो 3 वैल्यूज दी हुई हैं, इसी मुनासिबत से हमने चौथा मुतनासिब मालूम करना है जो इनके साथ मुतनासिब हो। तो फर्ज करें चौथा मुतनासिब ए है, तो अब यहाँ पर बुक में जो चौथा मुतनासिब था अमूमन वो लिया जाता था x, लेकिन x तो पहले यूज हो रहा है, तो मैं उसको उसकी जगह पर जो है वो ले लेता हूं a। इसको मैं लिख सकता हूं कि x² -11x + 24 रेशो यानी कि निस्बत x - 3 प्रपोर्शन 5x4 -40x³ और आ गया जी रेशो जो हमने लिखा है a। इसमें भी हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, ये वस्तैन है, और ये वाली जो दो वैल्यूज हैं ये हमारे पास तरफैन है। मैं लिख देता हूं तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफैन में हमारे पास है a इंटू x² -11x + 24 इक्वल्स टू x - 3 और 5x4 -40x³। तो यहां से इसको मैं नीचे ले जाता हूं, a इक्वल्स टू x - 3 और 5x4 -40x³ डिवाइडेड बाई x² -11x + 24। ये हमारे पास आ गया जी a इक्वल्स टू
x माइनस 3। तो यहां से हमने गौर किया तो पता चला हमारा इसमें से 5x क्यूब कॉमन आ रहा है। 5x क्यूब मार्कर चेंज करना पड़ेगा। 5x क्यूब आ गया कॉमन। पीछे हमारे पास बच गया x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और हमारे फैक्टर्स बन गए 24 है तो 8 फोर्स, लेकिन उससे नहीं बनेगा। तो हमारे पास बन गया 8 3 के साथ माइनस 3x माइनस 8, 8 3 24, और हमारे पास आ गया जी प्लस 24 जो हमारी इक्वेशन थी। फिर अब इसको हमने फैक्टर कर लिया है, दरमियान मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, तो अब ये हमारे पास बन गया x। इसको अगर हम लोग पहले लिख लें 5x क्यूब x माइनस 3 x माइनस 8 डिवाइडेड बाई, पहली दोनों टर्म में से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 8 x माइनस 3, a इक्वल्स टू 5x क्यूब x माइनस 3 x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, पीछे क्या रह गया x माइनस 8। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए टर्म्स। हमारे पास आ गया जी a इक्वल्स टू 5x क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जो है मैं एक थ्योरम के बारे में सरसरी सा बता देता हूँ जो इसमें इस्तेमाल होगा। उसे कहते हैं मसला तरकीब व तफसील, मसला तरकीब व तफसील निस्बत, मसले का नाम है जो इसमें इस्तेमाल होगा। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि अगर मैं लिखूं जी से 5/10 इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है ऑब्वियसली 1/2, 5 1 are 5, 5 2 are 10। तो मसला तरकीब व तफसील निस्बत ये होता है कि 5 प्लस 10, ऊपर प्लस होगा नीचे होगा 5 माइनस 10, इधर भी हमें यही करना पड़ेगा 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2। तो 10 प्लस 5 बन गया हमारे पास 15, और नीचे हमारे पास आ गया जी माइनस 5। इधर भी हमारे पास क्या आ गया 2 और 1 3, और माइनस 1 नीचे आ गया। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास 5 1 are 5 और 5 3 are 15। तो इस साइड में हमारे पास आंसर आता है -3, और इस तरफ हमारा आंसर आता है जी -3। तो इसको हम कहते हैं मसला तरकीब व तफसील निस्बत। इसका इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो फिर ये सॉल्व होगा। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं जी m इक्वल्स टू 10 np डिवाइडेड बाई n प्लस, इक्वेशन नंबर ये हमारी 1 है। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चीज रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें 5n चाहिए।
ये हमारी रिक्वायरमेंट है और m हमारे पास पहले ही है, तो इसको मैं करता हूं m इक्वल्स टू 5n और 2p, 5 2s are 10 np, तो ये हमारे पास बन जाता है n प्लस p। अब यहां से मैं करता हूं 5n को इधर डिवाइड, तो m डिवाइडेड बाई 5n इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाई n प्लस p। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं मसला तरकीब तफसील निस्बत की रूह से। मैंने वो बताया हमने क्या करना है, m प्लस 5n, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐड होगी, 5n ऊपर ऐड, और m माइनस 5n, जो ऊपर प्लस किया वही नीचे माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाई 2p माइनस n प्लस p। 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाई 2p माइनस n, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो दोनों माइनस p, तो यहां से हमारे पास आ गया 2p प्लस 1, 3p हो गया, 3p प्लस n डिवाइडेड बाई 2p माइनस p, हमारे पास हो गया p माइनस n, तो ये हमारे पास हो गया, तो ये भी लिख लें इसको m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n, फिर हमारे पास आ गया m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n, इसे हम कहते हैं ये नंबर हमारी 2 है। अब दोबारा एक चीज हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं ये जो है ना नेक्स्ट, इसकी वैल्यू, इसमें हमें चाहिए 5p, उसको हमने ज़हन में रख के, तो दोबारा मुसावात 1 से ये हमारे पास क्या आ जाएगा m इक्वल्स टू 10np डिवाइडेड बाई n प्लस p। अब यहां से हमारे पास हमें चाहिए 5p, तो हम लोग लिख सकते हैं 2n एंड 5p, 5 2 10 np, ये हमारे पास पहले ही है, तो n प्लस p, तो यहां से हम ले लेते हैं m डिवाइडेड बाई 5p जो हमारा रिक्वायरमेंट है, 2n डिवाइडेड बाई n प्लस p। मसला तरकीब तफसील निस्बत की रूह से, मसला लगा दें उस पर, m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास आ गया 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाई 2n माइनस n प्लस p, तो यहां से हमारे पास आ जाता है जी 2n प्लस
एन प्लस फिर पी ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2n ब्रैकेट के बाद माइनस एन एंड माइनस पी। जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस हो केयरफुल इसको ओपन करें, 2n और n 3n प्लस पी डिवाइडेड बाई 2n माइनस n, हमारे पास बच गया n माइनस पी। तो इसको लिख लेते हैं m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p, m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p। ये हमारे पास हो गया जी थर्ड इक्वेशन। अब हमने वैल्यू निकालनी है मुसावात थी हमारी 2 और 3, 2 और 3 मुसावात को जमा करने से, ऐड करने से ये हमारे पास बन जाएगा जी m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n, एक इक्वेशन की राइट हैंड साइड, प्लस इक्वेशन 3 की है m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ रहा है जी 3p प्लस n डिवाइडेड बाई p माइनस n प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाई n माइनस p। अब यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर, यहाँ पर p माइनस n है, यहाँ पर n माइनस p है, तो इसका एलसीएम लेना जो है आसानी से, अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा 3p प्लस n डिवाइडेड बाई p माइनस n प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाई, इनमें से -1 कॉमन ले लें, माइनस इंटू ये बन जाएगा हमारे पास p माइनस n प्लस p। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 3p प्लस n डिवाइडेड बाई p माइनस n, ये माइनस में यहाँ सेंटर में शिफ्ट कर देता हूँ, 3n प्लस p डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस p को हम ये भी लिख सकते हैं p माइनस n। तो दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो गई है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर बन गया p माइनस n। ऊपर वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 3p प्लस n माइनस 3n प्लस p, 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p माइनस n, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो केयरफुली ट्रीट करें उसे, 3p माइनस p 2p प्लस n माइनस 3n माइनस 2n डिवाइडेड बाई p माइनस n, 2 आ गया हमारे पास कॉमन, पीछे रह गया p माइनस n डिवाइडेड बाई और p माइनस n। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज कैंसल आउट हो गई, p माइनस n के साथ p माइनस n, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया जी 2, ये हमारा आंसर है। इसका हम हल करते हैं, तो इसमें हमारे पास अगर s का यूज केस से तगैर रास्त हो, यानी कि एक बात यह है s और यूज केयर का तगैर रास्त है और v से तगैर माकूस है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो ये बन जाएगा हमारे पास S1/V। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा S प्रोपोर्शनल U स्क्वायर डिवाइडेड बाई V। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह पर पुट करेंगे इक्वल और कांस्टेंट U स्क्वायर डिवाइडेड बाई V। तो इसको मैं कहता हूं जी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर आ गई है 1। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, या इसको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये सारा कुछ है। S इज इक्वल टू 7, U इज इक्वल टू 3, V इज इक्वल टू 2। इनको पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी k की। S की वैल्यू है हमारे पास 7 इक्वल्स टू k, और U स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर, और V की वैल्यू है 2। तो ये बन गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू 3 3 आर 9, 9k, इसको नीचे ले आए, 14 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू k। k की वैल्यू, k की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, तो मुसावात 1 में दर्ज कर लेते हैं। वो हमारे पास है S इक्वल्स टू k बन गया 14/9, 14 U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9V। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन का पार्ट 3। ये जो S की कीमत है ना, ये मालूम करनी है जबकि U की कीमत और V की कीमत हमें गिवन। तो यहां से अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास है, ये इसको मैं रेड कर देता हूं, यहां तक ये हमारे पास क्वेश्चन का एक पार्ट था। और अब ये जो मैं ब्लू करने लगा हूं, ये हमारे पास क्वेश्चन का, ब्लैक करने लगा हूं, ये हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो मैं अभी करने लगा हूं, ये वाला। तो थोड़ा सा इसमें अपने ध्यान में रखना है कि 2 पार्ट्स पे क्वेश्चन है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अब S की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। U इज इक्वल टू 6, V इज इक्वल टू 10। पुट कर दे इसमें, S इज इक्वल टू 14, U इज इक्वल टू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, V इज इक्वल टू 10। 14 6 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 5 आर 10 और 2 3 आर 6, और यहां से इसी तरह 3 3 आर 9 और 3 2 आर 6। इस 3 को 3 1 आर 3 और ये भी 3 1 आर 3 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये आ गया 14 2 आर 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास आ गया 28 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा आंसर है। तो हमें गिवन है फर्ज करें A over B is equal to C over D
इज इक्वल टू ई ओवर एफ इक्वल्स टू के के इक्वल हम सपोज कर लेते हैं तीनों वैल्यूज है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ओवर बी भी के इक्वल है, सी ओवर डी भी के इक्वल है, और ई ओवर एफ भी के इक्वल है। तो तब ये हमारे पास क्या बन गई है, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। तो अब मैं क्वेश्चन के लिए लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए ओवर बी। तो ए की जगह अब हमने पुट कर देना बी के, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी के डिवाइडेड बाय बी। तो यहां पर बी से बी कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास आ गया के। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास के। तो अब हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड इक्वेशन की। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर लूं, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास ए इज इक्वल टू बी की है, तो बी के स्क्वायर प्लस सी की जगह पर डी के आ जाएगा, डी के स्क्वायर प्लस ई की जगह पर एफ के आ जाएगा, इनमें आपने वैल्यूज पुट नहीं करनी, बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, के स्क्वायर आ गया हमारे पास कॉमन, और हमारे पास क्या बच गया जी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास बन गया जी स्क्वायर रूट के स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो बस साबित हुआ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ, इसको बेशक लिख लीजिए के इक्वल है, साबित हुआ। क्या साबित हुआ जी कि ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया जी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और के मेथड का एक्सरसाइज 3.6 के मेथड का जो है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि ये इन दोनों साइड्स को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन में पहले की तरह वही गिवन है, और जो हमारे पास वैल्यूज हैं जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी किया ए ओवर बी सी ओवर डी ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यानी कि ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। यहाँ से बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के। तो आइए आगे
अब हम लोग ले लेते हैं इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड, वह हमारे पास ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ए की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, बी के, तो यहाँ पर आ जाएगा बी के और सी की जगह पर आ जाएगा डी के प्लस सी की जगह पर डी के और ई की जगह पर एफ के प्लस ई की जगह पर एफ के और ए की जगह पर बी के डिवाइडेड बाई बी डी डी एफ एफ बी। बीस बी डी और के स्केयर, बी डी इंटू के स्केयर, ये दोनों के इंटू के। इसी तरह डी एफ के स्केयर प्लस एफ बी के स्केयर डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, सब में से हमने के स्केयर ले लिया कॉमन, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज हो गई कैंसिल। आगे हमारे पास नेक्स्ट है के स्केयर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 1। यहां से अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वह है हमारे पास ए सी ई डिवाइडेड बाई बी डी एफ, इनकी पावर क्या है जी 2/3। तो ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे ए की जगह पर बी के, सी की जगह पर डी के, ई की जगह पर एफ के डिवाइडेड बाई बी डी एफ, सब की पावर आ गई जी 2/3। बी डी एफ और के मल्टीप्लाई के क्यूब डिवाइडेड बाई बी डी एफ होल पावर 2/3। तो ये हमारे पास आ गया है। अब बी के साथ बी कैंसिल, डी के साथ डी कैंसिल, एफ के साथ एफ कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया के क्यूब की पावर 2/3। तो के की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, पावर में 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया जी के स्केयर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 मुसावात 1 और 2 से हमें पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के स्केयर। तो फिर बस साबित हुआ। हमारा क्वेश्चन था कि ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल्स टू ए सी ई डिवाइडेड बाई बी डी एफ की पावर 2/3। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप लोगों के कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मेरे मेथड पसंद आ रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।
और कुछ और कमेंट्स हैं इसके अंदर कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस हों, तो उनको भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। और इसके अलावा 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह कवर होंगी। और आप अपनी प्रिपरेशन, ख़ास तौर पर 10th के बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तैयार रखें, क्योंकि आपके पेपर अनकरीब होने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।